उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गांव को उजाड़ दिया जाए बुलडोजर लगा के और फिर ये कह दिया जाए या तो आप खुद खाली करो, अदरवाइज हम बुलडोजर से उजाड़ के और बुलडोजर का खर्चा भी आपसे लेंगे। और जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखा, आज कहीं ना कहीं पहले भी पूर्व की सरकारों ने दिल्ली के गाँवों को कई बार उजाड़ा है, लेकिन आज जिस तरीके से नोटिस आया है, हम सरकार से भी बात करेंगे और सरकार से भी एक ही बात है कि दिल्ली के गाँवों को ना उजाड़ा जाए। वो पक्के मकान दे सकते तो इनके यहाँ के मूल निवासियों को क्यों नहीं दे सकती? जो यहाँ के गाँव के रहने वाले हैं उनको क्यों नहीं पक्का कर सकती? और ये कोई आज से थोड़ी ना बसे हुए हैं, इनको तो हज़ारों साल हो गए। और तो यही उद्देश्य है कि भाई दिल्ली के अंदर स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट विलेज बने। और स्मार्ट विलेज का मतलब ये नहीं कि गाँव को उजाड़ के विलेज बने, गाँव के रहते हुए विलेज स्मार्ट विलेज। मतलब ये नहीं है कि 360 गाँव के सरपंच सुरेंद्र सोलंकी जिस समय आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही चेहरा है जो इन दिनों टोल टैक्स को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा था, पूरी तरीके से मोर्चा सरकार के खिलाफ खोल दिया था। और ये वही चेहरा है जिसने दिल्ली चुनाव के समय 360 गाँव का समर्थन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिया था, वोट एक तरफा करवाया था। लेकिन अब जब इस गांव के ऊपर मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि यहां पर केंद्र सरकार की एक एजेंसी का नोटिस लग गया, तो यहां पर समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। देखते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कैसे अब उसी पार्टी के खिलाफ इस पूरे मुद्दे को लेकर के जाने वाले जिस पार्टी का समर्थन दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने किया था। प्रधान जी सिर्फ 60 मकान अलॉट हुए थे, बाकी जो है वो आगे बढ़ गए और एनएसजी की जमीन पे मैंने उसको कहा हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेश के रास्ते, कोई पाकिस्तान के रास्ते, सब दिल्ली में आके रह रहे हैं। उनकी अपनी कोई जमीन है, वे सरकारी जमीन पे बैठ जाएं और सरकार उनको पक्का कर दे। ये दिल्ली के 360 गांव तो वो गांव है जिनकी छाती पे दिल्ली बसी है। कौड़ियों के भाव जमीन ले ली और आज पहले भी कई गांवों को उजाड़ा गया। इस तरह के प्रयास समय समय पे हुए, लेकिन एक बात तो आपको तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कंफ्यूजन अभी मैंने पहले भी कही थी, 28 तारीख को आपने रख रखी है। अगर आप 28 को करनी है तो मेरी उस दिन मजबूरी है, तो फिर आप करो, उसके बाद जो फैसला होगा मैं रहूंगा। के लोगों को बुलाऊंगे भी, और जितने भी हमारे और सरकार से भी बात करेंगे कि भाई इस तरीके से गांवों को मत उजाड़ो। सरकार मानने की तो ठीक है ना, तो हमने मनाना है। तो अपने 27 तारीख का अगर आपका फैसला हो तो उसकी तैयारी करो, और जो मेरे लायक होगा इस लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। आप चिंता मत करो, दिल्ली में हर एक गांव, हर एक बिरादरी आपके साथ है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि हमें शांति प्रिय तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी। सरकार के लोग भी, प्रशासन के लोग भी चाहेंगे कि ये थोड़ा सा गड़बड़ करे, फिर जो है मामला खराब हो। हम लड़ाई लड़ेंगे शांति प्रिय तरीके से। और एक बात और बताऊं, अभी तो जिस तरह का बात होगी वो सारी 27 ने घोषणा कर देंगे। जरूरत पड़ी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अड़ते एक भी फ्लाइट नहीं उड़न देंगे, इसका भी आप चिंता मत करो। आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, दिल्ली के हर एक गांव आपके साथ है। और हमको मैंने पहले कहा कि लोग तरह तरह की चीजें करेंगे, भाई हम तो दिल्ली के बासिंदे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। पहले जमीनें खोस ली, अब जो मकान है उनने भी खोसने में लग रहे हैं, वो मकान नहीं घुसने देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करो, और जो मेरे लायक होगा हर तरीके से आप लोगों के साथ हूँ और मजबूती से रहेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 360 गाँव के सरपंच सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, आज आप इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, समर्थन भी जारी किया है, कैसे देख रहे हैं? रातों रात नोटिस लगा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि दिल्ली के ये वो 360 गांव हैं जिनकी छाती पे दिल्ली बसी और जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखा।
आज कहीं ना कहीं पहले भी पूर्व की सरकारों ने दिल्ली के गांवों को कई बारी उजाड़ा है, लेकिन आज जिस तरीके से नोटिस आया है, हम सरकार से भी बात करेंगे और सरकार से भी एक ही बात है कि दिल्ली के गांवों को ना उजाड़ा जाए। और इसके लिए अब 27 तारीख को एक बड़ी महापंचायत 360 गांव की यहाँ पर रखी है। आगे की रणनीति का फैसला वहाँ पर होगा, लेकिन मैंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली के 360 गांव 36 बिरादरी के लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सब एकजुट और संगठित हैं। एनएसजी की ज़मीन है और सरकार विकास का पूरी तरीके से नारा दे रही है, तो क्या कहेंगे, विकास के लिए थोड़ा तो कुर्बानी करनी पड़ेगी? तो वो सरकार बताए ना कहाँ पर कोई प्रूफ है। दूसरी बात, एनएसजी और सरकार ये बहुत बाद में आई हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पहले तो ये दिल्ली के गांव थे यहाँ पर, और बाद में उन गांवों को उजाड़ के आप कुछ ला दोगे। मैंने बहुत लंबी लड़ाई पहले भी लड़ी थी, बताई थी कि जो हमारी ग्राम सभा की ज़मीनें थी, जिन पे गाँव का मालिकाना हक था, जिनकी जो है गांव की ग्राम सभा की ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ गांव के डेवलपमेंट में काम होनी थी, अगर उनको सरकार लेकर हमारे से फ्री में और उसको सरकार को दे सकती है, तो क्या सरकार जो बाहर से रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी आते हैं उनको पक्के मकान दे सकते, तो इनके यहाँ के मूल निवासियों को क्यों नहीं दे सकती? जो यहाँ के गांव के रहने वाले हैं उनको क्यों नहीं पक्का कर सकती? और ये कोई आज से थोड़ी ना बसे हुए हैं, इनको तो हज़ारों साल हो गए, और इतना होने के बावजूद आज सरकार कहती है एनएसजी की ज़मीन है, ये सरासर गलत है। सर, आप लोगों ने चुनाव के समय 360 गांव का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था, क्या लगता है उस हिसाब से बीजेपी क्या दिल्ली के अंदर काम कर पा रही है, लोगों के बारे में सोच पा रही है? देखिए, समर्थन दिया था सिर्फ और सिर्फ कामों के आधार पे, और पिछले दिनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने टोल टैक्स पे साफ कह दिया था कि जहां गांव देहात की बात होगी वहां कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि गांव, दिल्ली के गाँव का डेवलपमेंट होने से विकास होना चाहिए, और उसके आगे अगर कोई भी सरकार अगर अत्याचार करेगी तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले दिनों कहा अब कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई एजेंसी बुलडोजर नहीं चलाएगी, उसके बावजूद इस तरीके का नोटिस। तो बात करेंगे, मुख्यमंत्री से भी करेंगे, गृह मंत्री से भी करेंगे, और अपनी बात रखेंगे मजबूती से। और मैंने साफ कहा कि गांव को नहीं उजड़ने देंगे किसी भी सूरत में, गांव को उजड़ने नहीं देंगे। और कुछ ऐसे ही अल्टीमेटम दे दिया है सरकार, सर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरकार मानती है तो अच्छी बात है, नहीं मानती है तो मनाना आपको आता है, और आपने ये कह दिया फ्लाइट नहीं उड़ने देंगे। हाँ, वो तो हमने अभी तो हम पहले अभी तो हम बात अपनी सरकार को रखेंगे, अपना रोष प्रकट करेंगे, लेकिन सरकार भी तो कह रही है विकास के आड़े किसी को आने नहीं देंगे। देखिए, विकास के लिए तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं सारा ठेका इन गांव वालों ने ले रखा है क्या विकास का? आप हमारी छाती पे ला के बसा रहे हो और हमारे से विकास कह रहे हो। हमने तो विकास के लिए बहुत ज़मीनें दे दी, बहुत कुर्बानियाँ दे दी, कोड़ियों के भाव ज़मीनें दे दी। अब यहाँ मकान भी नहीं छोड़ोगे क्या हमारा? स्मार्ट विलेज बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाना है दिल्ली को। बिल्कुल, हमारा तो यही उद्देश्य है कि भाई दिल्ली के अंदर स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट विलेज बने। और स्मार्ट विलेज का मतलब ये नहीं कि गांव को उजाड़ के विलेज बने, गांव के रहते हुए विलेज स्मार्ट विलेज मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गांव को उजाड़ दिया जाए बुलडोजर लगा के, और फिर ये कह दिया जाए या तो आप खुद खाली करो, अदरवाइज हम बुलडोजर से उजाड़ के और बुलडोजर का खर्चा भी आपसे लेंगे। इस तरीके का विकास थोड़ी है, ये कोई विकास थोड़ी है मैम, ये तो विनाश है हमारा। क्या लग रहा है, क्या गाँव वाले जिस तरीके से इकट्ठे हो गए हैं, एक हो गए हैं, सरकार पीछे हटेगी? देखिए, सरकार पीछे हटेगी या हटाई जाएगी, ये तो अभी फर्दर आगे होगा। लेकिन 30 तारीख में समय कम बचा है, क्या सोचा है, कैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन मैं बहन जी आपसे और संजय शर्मा जी के थ्रू ये पहुंचाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इस चैनल को आपका। हाँ, मैं आपके इसका बहुत फैन समझ लो, संजय शर्मा जी का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पीछे हटेगी या हटाई जाएगी। पिछले दिनों बुलडोजर पे बुलडोजर दिल्ली के अंदर चला है, किसी को बख्शा नहीं दिया है। चले, लेकिन एक बात बताओ, वो ये झुग्गी झोंपड़ियां नहीं है, ये मुगल कालीन गांव है। ये मुगलों के मुगलों को तो वैसे पूरी हिस्ट्री मिटा रहे हैं बीजेपी। तो मुगल हम वो मुगल थोड़े ही हैं। तो मुगलों का बसाया गांव है। मुगलों तो मतलब हमें वो ध्वस्त कर देंगे। नया इतिहास बनाना है, नया इतिहास। अगर हाँ, हम भारत के नागरिक नहीं है क्या?
चलो आप मुगल, हम इस समय हम भारत के नागरिक हैं या नहीं, हमें वो मताधिकार है या नहीं? जब हमें मताधिकार है तो क्या हम अब मुगल ही रह रहे हैं क्या मैडम? तो क्या लग रहा है क्यों आपकी जमीन ली जा रही है? ऐसा क्या विकास इस पे होगा? यहाँ क्या होगा? एमपी के चुनाव में माननीय अमित शाह जी हमारे गांव में आए थे। उन्होंने आके हमें बड़ी खुशी हुई, गृह मंत्री जी हमारे गांव में आए हैं, अब तो हमारे गांव में दूध और दही की नदियां बहेंगी। अच्छा। वो माननीय गृह मंत्री जी जो सिर्फ ये देख के गए हैं कि एयरपोर्ट के आसपास कम से कम करोड़ों रुपए गज की जमीन पड़ी हुई है, उसका क्या प्रयोग किया? देश के लिए विकास भी तो जरूरी है, कह रहे विकास हमें बेघर करके विकास होगा? अमित शाह जी देखो, अच्छा आपके गांव में आए हुए हैं, ये देखो। क्या अब उन्हीं की एजेंसी यहाँ पर अब ये देख लीजिए, मेहरम नगर के अंदर ये आए अमित शाह जी। 1874 का नक्शा, इधर आ जाइए, इधर एक सेकंड। ये 1874 का नक्शा है इतना पुराना नक्शा है। और इसमें मेहरम नगर लिखा हुआ है, उर्दू में मेहरम नगर इसमें लिखा हुआ है। और 1874 का मेहरम नगर का नक्शा है ये। और तीन बार जी जी मेहरम नगर को 1911 में उठा के एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर कर दिया गया था। फिर उसके बाद चुप रहो ना, उसके बाद 1965 में उठा के यहाँ पर लाया गया। अब तीसरी बार उठाने की तैयारी। हमारे पास मेहरम नगर का 1874 का नक्शा आज भी है, पुराना नक्शा है, उर्दू में। लेकिन अब 2014 के बाद नया भारत बन रहा है, नया विकास की जो है पूरी तरीके से नदी बह रही है, उसमें तो जरूरत पड़ेगी ना कि नया भारत बनाने के लिए पुराने, अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पुराने आदमी को हटाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि कोई नया भारत बनाएंगे तो पुराने लोगों को हटा देंगे या पुराने गांव को हटा देंगे। नया भारत ऐसे तो बनेगा नहीं। पहले कभी नोटिस लगा है इस गांव में? ऐसा कभी नोटिस नहीं लगा। अब अचानक एकदम गांव के ऊपर तलवार लटका दी गई है कि गांव खाली करो। ऐसे तो नहीं होता। 1874 का गांव बसा हुआ है, ऐसे कैसे खाली कर देंगे? इसमें हमारे गांव में कम से कम 13 पीढ़ियां बीत चुकी है इसमें, जब से गांव बसा हुआ है। क्या लग रहा है बीजेपी के आने के बाद बुलडोजर तो कहीं रुका नहीं दिल्ली के अंदर, यहाँ पर बुलडोजर रुक पाएगा? बिल्कुल रुकेगा जी। ये कोई झुग्गी नहीं है, ये कोई झोपड़ी नहीं है। 1874 का गांव है। ऐसा नहीं है कि ये 1965 में, अगर एक बार 1911 में उठाया, फिर 1965 में उठाया, अब 2025 में उठाने की बात। झुग्गी नहीं, लेकिन पीएम मोदी ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसको भी उजाड़ दिया था। नहीं तो फिर भी पक्के घर है। तो यहाँ सारे पक्के घर है। और आप गांव में जाएंगे, अंदर आ जाओ, एक बार अंदर आ जाओ। यहाँ सब पक्के मकान है। और कोई भी आप गाँव में अगर वो करेंगे तो सारे बड़े बड़े मकान है। यहाँ पर बड़ी पंचायत हुई है, सुरेंद्र जी इसमें पहुंचे हुए हैं और लगातार यही बात की जा रही है कि सरकार का समर्थन किया था कि दिल्ली बेहतर बन सके, लोगों का विकास हो सके, लोग आगे बढ़ सके। लेकिन जब से सरकार आई है, लोगों को जाड़ने का काम कर रही है। अब इस कड़ी में झुग्गियों के बाद जो नंबर आया है वो पूरे इस गाँव का आ गया है। जो गाँव, इसी गाँव ने कहीं ना कहीं 360 गाँवों के साथ साथ इस गाँव ने भी बीजेपी का समर्थन किया था कि नई सरकार आएगी, अच्छा करेगी। लेकिन अब वही सरकार इस तरीके से नोटिस लगाई जा रही है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे और आज उन्हीं की एजेंसी द्वारा यहाँ पर पूरी तरीके से नोटिस लगा दिया गया। यहाँ तक कहा है कि अगर आप नहीं हटेंगे तो हम हटाएंगे और बुलडोजर का पैसा भी इन लोगों की जेब से लिया जाएगा। अब आगे इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ होगा आपको ज़रूर बताते रहेंगे। लेकिन आप दिल्ली के अंदर गाँव की स्थिति को लेकर के क्या कुछ सोचते, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।